सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है परिक्षेपण के माप। परिक्षेपण के माप। परिक्षेपण का शाब्दिक अर्थ विचरण, विचरणशीलता अथवा बिखराव है। यह किसी श्रृंखला के विभिन्न मदों में आपस में कितना अंतर तथा माध्य से कितना अंतर है, यह इस तथ्य को बताता है। परिक्षेपण का माप वह सांख्यिकी विधि जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बिखराव के विस्तार को मापा जाता है। परिक्षेपण का माप कहलाता है निरपेक्ष माप। जब परिक्षेपण के माप को उन्हीं इकाइयों में व्यक्त किया जाता है जिन इकाइयों में मूल आंकड़े दिए गए हैं, तो यह निरपेक्ष माप कहलाता है। जैसे इसके द्वारा दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं की तुलना नहीं की जा सकती है। सापेक्ष माप में आंकड़ों के अंतर या बिखराव परिक्षेपण के माप को अनुपात या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यह प्रत्यक्ष माप कहलाता है। 10% पर विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपयोग जहां दो या दो से अधिक श्रृंखला की तुलना करनी है, इसे परिक्षेपण गुणांक भी कहा जाता है। परिक्षेपण के माप ज्ञात करना। परिक्षेपण के निरपेक्ष माप ज्ञात करने की विधियां निम्न है। फर्स्ट है परास या विस्तार रेंज, चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक विस्तार, फिर माध्य विचलन, मानक या परमाप विचलन, लो रेंज वक्र। परिक्षेपण के सापेक्ष माप ज्ञात करने की विधियां निम्न है। फर्स्ट है परास या विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, मानक या परमाप विचलन गुणांक। फिर इसमें आएगा परास या विस्तार रेंज, किसी श्रृंखला के अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के अंतर को परास या विस्तार कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। परास अधिकतम माइनस न्यूनतम मान। फिर जहां H मदों की अधिकतम मूल्य तथा L मदों का न्यूनतम मूल्य परास या विस्तार गुणांक में आएगा। परास या विस्तार गुणांक किसी श्रेणी के मदों की अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के अंतर तथा इनके योग का अनुपात परास गुणांक कहलाता है। इसको ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। परास गुणांक CR बराबर होता है H-L बटे H+L। विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए परास या विस्तार ज्ञात करना व्यक्तिगत श्रृंखला में परास या तथा फिर इसमें परास तथा परास गुणांक CR व्यक्तिगत श्रृंखला में श्रृंखला के मदों के अधिकतम मूल्य तथा उन्हीं मदों के न्यूनतम मूल्य का अंतर L का अंतर परास कहलाता है। एग्जाम्पल 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों का प्रतिदिन जेब खर्च निम्नलिखित है। इनकी जेब खर्च का परास तथा परास गुणांक CR ज्ञात कीजिए। 20 है, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100। व्यक्तिगत श्रृंखला के इस श्रेणी के मदों का अधिकतम मूल्य H बराबर 100 है तथा न्यूनतम मूल्य L बराबर 20 है। हल H बराबर 100, L बराबर 20 है। ठीक है। फिर इसमें आएगा, इसमें है इसलिए परास बराबर है H-L 100 माइनस, फिर
H बराबर 100, L बराबर 20, इसलिए पारास R बराबर H माइनस L, 100 माइनस 20 बराबर 80। जब जेब खर्च का पारास 80 है, पारास गुणांक CR बराबर है H माइनस L बटे में H प्लस L है। 100 माइनस 20 बटे में 100 प्लस 20 है, 80 बटे 120 है, फिर 0.67 है, 0.67। फिर इसमें आ जाएगा विभक्त श्रृंखला या खंडित श्रृंखला या आवर्ती विन्यास श्रृंखला में इसमें भी मदों की अधिकतम मूल्य H तथा न्यूनतम मूल्य फिर इसमें ना न्यूनतम मूल्य इसमें मदों की अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के अंतर द्वारा ही पारास ज्ञात किया जाता है, परंतु इसकी गणना में आवर्तियों का कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से पारास तथा पारास गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें अंक हैं, अंक में 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15। विद्यार्थियों की संख्या F 12, 6, 10, 8, 5, 3, 6। इस प्रश्न को हल करते समय हमें विद्यार्थियों की संख्या जो कि आवर्ती है, हल से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ अंक हम सिर्फ अंक में अधिकतम मूल्य H तथा न्यूनतम मूल्य L को ही लेना है। H बराबर L बराबर इसमें इस प्रश्न को हल करते समय हमें विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आवर्ती है, हल से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अंक के अधिकतम फिर इसमें है, इस प्रश्न को हल करते समय हमें विद्यार्थियों की संख्या जो कि आवर्ती है, हल से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अंक के अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य L को ही लेना है। हल H बराबर 10, L बराबर 6, पारास होगी H 15 माइनस 6 बराबर 9 आ गया। अतः 9 बराबर R बराबर 9 आ गया। पारास गुणांक CR बराबर H माइनस L बटे H प्लस L है। 15 माइनस 6 बटे 15 प्लस 16, 9 बटे 21 बराबर है 0.428। CR बराबर है 0.23। निकटतम मान रखने पर है मानक विचलन, इसे ग्रीक के अक्षर है सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है। फिर इसमें मानव विचलन की विशेषताएं, इसकी दो विशेषताएं। इसके मूल्य के विचलन हमेशा समांतर माध्य से ही निकाले जाते हैं। फिर इसके मूल्य के विचलन हमेशा समांतर माध्य से ही निकाले जाते हैं। सेकंड प्लस माध्य प्लस, फिर इसमें चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता। मानक विचलन की गणना व्यक्तिगत श्रृंखला में मानक विचलन विधियां, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मध्य एवं आवर्तियां एक या दो अंकों की होती है। एम समांतर माध्य अंक में पूर्ण अंक में आता है, जिसमें गुणन क्रिया आसानी से किया जा सकता है। फिर इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत श्रृंखला में मानक विचलन विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मध्य एवं आवर्तियां एक या दो अंकों की होती हैं। एम समांतर माध्य पूर्ण अंक में आता है, जिसमें गुणन क्रिया आसानी से किया जा सके। सर्वप्रथम निम्न सूत्र द्वारा श्रृंखला का विस्तार माध्य ज्ञात किया जाता है। फिर है x बराबर सिग्मा x बटे n इस सेकंड है। इसके बाद प्रत्येक मूल्य में से समांतर माध्य को घटाकर विचलन x स्मॉल x बराबर कैपिटल X माइनस कैपिटल X निकाला जाता है। इन विचलनों x का वर्ग x2
ज्ञात किया जाता है। फिर सबको जोड़ लिया जाता है, अर्थात ये है इन विचलनों का वर्ग x2 ज्ञात किया जाता है, फिर सबको जोड़ लिया जाता है, अर्थात सिग्मा x2 ज्ञात किया जाता है। फोर्थ, लघु विधि, दिए हुए मध्यों में से किसी एक मध्य को कल्पित माध्य अर्थात a मान लिया जाता है। नोट वैसे किसी भी मध्य को कल्पित माध्य a माना जा सकता है, लेकिन बीच के कोई मध्य को यदि a मान जाए तो हल करने में आसानी होता है। सेकंड है, कल्पित माध्य से एक एक कर सभी मध्यों का विचलन dx बराबर x माइनस a निकाला जाता है। उसके बाद सभी विचलनों का योग सिग्मा ds ज्ञात किया जाता है। अगले स्तंभ में विचलनों का वर्ग इसमें फिर है इसमें है इस विधि में मानक विचलन सिग्मा ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर सिग्मा बराबर अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा dx बटे n का होल स्क्वायर। फिर पद विचलन विधि इसमें आ जाएगा, फर्स्ट दिए गए मध्यों में से किसी एक को कल्पित माध्य a मानकर उस कल्पित माध्य से सभी मध्यों का विचलन dx बराबर x माइनस a निकाला जाता है। सेकंड है, इन सभी विचलनों को इनके सारू गुणनखंड द्वारा भाग कर दिया जाता है, जिससे पद विचलन प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सूत्र है, फिर इसमें इन सभी विचलनों को उनके सर्वगुणनखंड द्वारा भाग कर दिया जाता है, जिससे पद विचलन प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सूत्र है dx बार बराबर है dx बटे c1। फिर इन पद विचलनों का वर्ग dx2 ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद इन विचलनों के वर्गों का योग सिग्मा dx2 ज्ञात किया जाता है। इसके बाद निम्न सूत्र द्वारा मानक विचलन सिग्मा ज्ञात किया जाता है। फिर है सिग्मा अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा dx बटे n का होल स्क्वायर। फिर गुना c है